This session is being recorded, and this is Sir Sigur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on how to improve common vocabulary. किस तरह से हम अपनी कॉमन वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनको आप कभी भी खातिर में नहीं लाते, लेकिन आप कहते हैं इसका मतलब तो हमें आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गेट लिखा, आज का मेरा वर्ब है गेट। आपको अगर किसी भी एक वर्ब को सलीका आ जाए ना बेटा पढ़ने का, तो आप अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा रिफाइन कर लेंगे। गेट, एवरीबडी नोज दैट गेट हासिल करना, लेकिन इसकी फॉर्म्स को लेकर पहले सबसे इख्तिलाफात आ जाते हैं कि गेट गॉट होती है और गेट गॉट गॉटन होती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है इन स्पोकन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश पास्ट पार्टिसिपल गॉटन। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आप अपने साथ पेपर रखिए और बातों को नोट करते रहिए। गेट की अगर आपने थर्ड फॉर्म बोली, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो हमारे सर्कल में भी आपको गेट गॉट और गॉटन नजर आएगी। वो कुछ लोग गेट गॉट भी बोलते हैं, इट इज आल्सो करेक्ट, दैट्स नॉट अ मिस्टेक। अब सवाल ये है, देखिए जब हम किसी भी वर्ब को पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर इडियम्स भी लिखा हुआ है और यहाँ फ्रेजल वर्ब्स भी लिखा हुआ है। गेट को पढ़ने के बाद फिर आप आएंगे एक जर्नल एंट्रीज के ऊपर। अभी तो आप कॉमन मीनिंग्स इसके पढ़े, आइए कितने मीनिंग्स हैं, एक और जनाब ये चलता हुआ जा रहा है 27 मीनिंग्स है, गेट 27 मीनिंग्स है। मैं कोशिश करूंगा आज मैक्सिमम मीनिंग्स आपसे शेयर करूं। अगर मैं इडियम्स की एंट्री पे जाता हूं तो देखिए गेट के ऊपर कितने सारे इडियम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर गेट के ऊपर फ्रेजल वर्ब्स अलग। तो और आप लोग कहते हैं हमें गेट आता है, ये देखिए आपके राइट साइड के ऊपर इसकी एंट्री खुल जाती है, गेट के फ्रेजल वर्ब्स खुल गए। और अगर मैं इडियम्स खोल दूं तो ये इडियम्स, और फिर कहते हैं ऑल मैचेस, जहां जहां पर गेट आ सकता है वो फिर सी मोर भी है। तो आइए गेट को पढ़ते हैं। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अच्छा, इसके नोट्स आपको मिल जाते हैं, कहाँ से मिलेंगे? ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में आप जाएंगे और आपको ये मिल जाता है। ऑनलाइन आप इसको सर्च कर सकते हैं। गेट मीन्स हासिल करना, रिसीव और ऑब्टेन। हासिल करना, आप उर्दू मीनिंग्स लिखना चाहे लिखते रहिए, सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, बाद में लिखना चाहे आप लिख सकते। कहते हैं गेट समथिंग, देखो ये जो चीजें बोल्ड होती है ना, ये कहलाती है कोलोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज है जो तुम्हें याद करनी होती है। गेट समथिंग, कोई चीज हासिल करना। मैं गेट समबडी नहीं कह सकता, गेट समथिंग इट मीन्स टू रिसीव समथिंग। गेट के बाद जो भी आएगा वो समथिंग होगा। आई गॉट अ कॉल, अच्छा ये आई गॉट अ कॉल ये फिक्स है, आप अपने पास लिखा करें इस तरह से, ये वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसको कॉलोकेशन कहा जाता है। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देव दिस मॉर्निंग, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सारा। व्हाट प्रेजेंट्स, व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे। सिर्फ इतना भी अगर आपने बोला व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, मतलब तुम्हें क्या तोहफे मिले, कितना कॉमन सेंटेंस है। तो क्या तोहफे मिले तुमको, व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे। अच्छा, जो एग्जाम्पल्स होती है ना ये बहुत खूबसूरत होती है। आप यही एग्जाम्पल्स अपने पास लिखा करें। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो अक्सर मुझसे बच्चे सवाल करते हैं हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए अपना एक रूटीन सेट करो, रोजाना आधा घंटा आपको वोकैबुलरी को देना है। और हफ्ते में और रोजाना रिवीजन करें, 10 मिनट रिवीजन, आधा घंटा आगे बढ़े। ही गेट्स अबाउट $40,000 a year। अब देखो गेट्स का मतलब कमाना, he earns about 40,000 a year। The room gets very little sunshine।
इट मीन्स के इस कमरे में बहुत थोड़ी धूप आती है। आप लोग कम्स लगा लेंगे, वेरी लिटिल सनशाइन कम्स, लेकिन इसने गेट्स से काम चला लिया, दिस रूम गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन। आई गॉट अ शॉक when I saw the electric bill yesterday up to 50,000 rupees. I got a shock when I saw the bill. ये जुमला याद कर ले तो आप लोगों को बड़ा कॉमनली यूज में आ गया आज की डेट। अच्छा, अब देखो, get a chance, get the impression, get the idea, get a sense. I will report back when I get a chance. मौका मिलेगा जब मुझे मौका मिलेगा, when I get a chance. अब देखो, अभी ऊपर गेट का मतलब गेट समथिंग लिखा हुआ है, टू रिसीव समथिंग। अब उसके कितनी सारी एग्जांपल्स के अंदर आपके सामने रखा है। गेट अ चांस, मौका मिलना। गेट द इंप्रेशन, आई गेट द इंप्रेशन दैट ही इज बोर्ड विद हिज जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई गेट द इंप्रेशन। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान होते हैं, सर जी देखें हम गरीब लोग हैं, आप उर्दू दे दिया करें। मैंने देखो हमेशा समझाया है कि उर्दू के लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखो, मैं उर्दू करूँ, एक क्लिक के अंदर मैं तुम लोगों को उर्दू कर देता हूँ। अपना व्हाट्सएप चेक करना, मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा, ये मेरा कैमरा ऑन हुआ, मैंने अपने कैमरे के अंदर, मेरे पास एक गूगल लेंस होता है, उस गूगल लेंस पे मैंने इसकी तस्वीर खींची। तस्वीर खींचने के बाद मैंने इसको ट्रांसलेशन पे क्लिक किया। ट्रांसलेशन पे क्लिक करने के बाद मैंने शेयर पे क्लिक किया, व्हाट्सएप बिजनेस में गए और आपको व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं। हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। आई हैव ऑलवेज बीन गाइडिंग यू दैट लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन इज हाउ मेनी टाइम्स फास्टर, 20 टाइम्स फास्टर। 20 गुना ज्यादा तेजी से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। हकीकत है ये, 30 गुना ज्यादा। अब आप चेक करें अपना व्हाट्सएप, जिन जिन लोगों के पास आ रहा है, मैं अभी भी जो उसमें उर्दू है वही अभी आपसे शेयर करूंगा, पढ़ना शुरू करूंगा। फिर देखता हूँ ये गूगल, अच्छा गूगल लेंस गलती कर सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं ये कितना सही हमें बता रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा, अब देखिए आपके पास आ गया होगा, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। मुझे आज सुबह देव का फोन आया। सही है भाई, बिल्कुल सही लिखा है। आपको अपनी सालगिरह के लिए क्या मिला? अरे भाई जबरदस्त। इसे सालाना तकरीबन $40,000 मिलते हैं। जबरदस्त। इस कमरे में धूप बहुत कम आती है। ये लो जी। बिल देखकर मुझे एक झटका लगा, हाय अल्लाह, 50,000। उसके बाद जब मुझे मौका मिलेगा मैं वापस रिपोर्ट करूंगा। चाहिए भाई। आपको ख्याल कहाँ से आया? वेयर डिड यू गेट द आइडिया? और उससे बोले, मुझे ये तासुर मिलता है कि वो अपने काम से बोर हो गया है। हाँ भाई जबरदस्त। आपको ख्याल कहाँ से आया? आपको ख्याल कहाँ से आया? ख्याल आना। अब आप देखें, आपको उर्दू चाहिए ना, आपने एक सेंटेंस, आप अपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें गूगल लेंस, मैंने लिंक भी आपको दिया है। ठीक है बेटा, आपने जैसे ही वो उसको डाउनलोड करना है, कैमरा खोलना है, तस्वीर खींचनी है और आपकी उर्दू आपके पास आ गई। इट इज द बेस्ट वे, कहते हैं ये समझने का बेहतरीन तरीका है। समझने, गेट अ सेंस ऑफ व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन। ये समझने का बेहतरीन तरीका है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। वाह भाई वाह। फिर कहता है उसे इसकी शर्मिंदगी देखकर बहुत इत्मीनान हुआ। She got great satisfaction after seeing his embarrassment. Oh my God, ये तो आजकल हमारे माशरे में बहुत हो गया है ना। इसे इसकी शर्मिंदगी देखकर बहुत इत्मीनान हुआ। हम टीवी के ड्रामे या फिर आप स्टार प्लस के ड्रामे इस तरह के बनते थे। ठीक है, जबरदस्त होगी ना भाई, मजा आया ना इसको आपने देखा कि किस तरह से आप उर्दू कर सकते हैं। और ये बड़े अच्छे, ये एग्जाम्पल्स मैंने हमेशा जो ना इन एग्जाम्पल्स को टारगेट किया। इन एग्जाम्पल्स को मैं याद करता था। गेट अ चांस, गेट द इंप्रेशन, गेट द आइडिया, गेट अ सेंस। एक एक वर्ड याद ना करें, पूरा सेंटेंस लिखें। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सारा दिस मॉर्निंग।
What presents did you get? अच्छा, जब रिपीट किया करें ना, रिवाइज किया करें, तो ये सेंटेंसेस रिवाइज किया। अब आपने गेट के ऊपर जो ज़हीन बच्चे होंगे ना, वो आज से अपनी लर्निंग का वोकैबुलरी लर्निंग की इब्तिदा करेंगे और वो इसी तरह से सेंटेंसेस लिखते हुए जाएंगे। आपने गेट को नहीं लिखना, आपने ये सारे सेंटेंसेस लिख लिए। अब उर्दू भी लिख आपके पास है, अगर आपको उर्दू भी लिखनी है तो आप उर्दू भी लिखते रहे। और मैंने आपको बोला है कि बेटा ये वोकैबुलरी क्लास अब खत्म नहीं होगी, मंडे और वेडनेसडे आपके पास मुंह धोकर आ जाए, ठीक है ना। किसी दिन भूल जाए मुंह धोना, फिर भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए टू ऑब्टेन समथिंग, नो पैसिव इन ट्रांस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो पैसिव, लेकिन ट्रांजिटिव भी है और नो पैसिव भी है। देखिए, ही हैज गॉट अ न्यू जॉब, he has got a new job, यानी कि उसे नई नौकरी मिल गई है। I will get money somehow, मैं किसी ना किसी तरह से पैसा अरेंज कर लूंगा। She opened the door wider to get a better look. She opened the door wider to get a better look. उसने दरवाजा पूरा खोल दिया ताकि साफ दिखाई दे। Try to get some sleep, थोड़ा सोने की कोशिश करो, थोड़ा। You can also get information on careers in social work from their website. Get information. I think someone is trying to get your attention. मुझे लग रहा है कोई तुम्हारी तवज्जो का मुंतज़िर है। She really knows how to get results. तो उसे पता है कि नतीजा कैसे आता है। अच्छा, आप देखिए, मैं आपके लिए एक और तस्वीर खींच देता हूँ, ये लीजिए, और इसको ट्रांसलेट भी कर देते हैं। आपको सेंड नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको गूगल लेंस की कितना आइडिया चल रहा है गूगल लेंस हमारे लिए, ये लीजिए, ये तस्वीर खींची, इंग्लिश टू उर्दू, कहता है इसे अभी एक नई नौकरी मिली है। ही हैज जस्ट गॉट अ न्यू जॉब। आई विल गेट द मनी समहाउ, मैं किसी तरह पैसे ले लूंगा। शी ओपन द डोर, मैं उर्दू वो पढ़ रहा हूँ जो गूगल लेंस मुझे दे रहा है। उसने बेहतर अंदाज में देखने के लिए दरवाजा चौड़ा खोला। सही है भाई। कुछ नींद लेने की कोशिश करें, आपका डिप्रेशन कम होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है आप इनकी वेबसाइट से सोशल वर्क में करियर के बारे में बहुत मालूमात हासिल करें, कर सकते, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दैट्स वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, वेट कीजिएगा, हमारा दोस्त। अच्छा भाई, उसके बाद कहता है टू बाय समथिंग, वेयर डिड यू गेट दैट स्कर्ट, ये तुमने कहाँ से खरीदी भाई, वेयर डिड यू गेट दैट स्कर्ट। अब जो ज़हीन बच्चे ना, वो ये सारे सेंटेंसेस इस तरह से अपने पास नोट करेंगे, नोटबुक के अंदर। आपने गेट पे काम कर, ठीक है ना। उसके बाद कहता है डिड यू मैनेज टू गेट टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट, इट मींस क्या तुमने कॉन्सर्ट्स के लिए टिकट खरीदे। क्या तुमने कॉन्सर्ट के लिए एक मिनट। अच्छा, फिर वो कहते हैं कैन आई गेट अ कोक, मतलब कैन आई बाय अ कोक, कैन आई गेट अ कोक। डिड यू गेट अ प्रेजेंट फॉर योर मदर, क्या तुमने अपनी अम्मा के लिए तोहफा खरीदा, क्या तुमने अपनी अम्मा के लिए तोहफा खरीदा। क्या तुमने अपनी अम्मा के लिए तोहफा खरीदा, नहीं भाई। डिड यू गेट योर मदर अ प्रेजेंट, क्या तुमने अपनी अम्मा, दो लोग मतलब से। अब व्हाई डोंट यू गेट योरसेल्फ अ कार, तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीदने से भाई। कितना खूबसूरत सेंटेंस है, देखें। व्हाई डोंट यू गेट योरसेल्फ अ कार, I will $100 I will get you the basic model.
आपको मिल जाएगा 100 रुपए में, आपको $100 में बेसिक मॉडल आपको खरीद सकते हैं। You can get yourself the basic model for $100 only. ठीक है, आगे चलिए। To obtain or receive an amount of money by selling or something, get something. Get something means if you sell it at auction, you can expect to get roughly 800 pounds. अच्छा, उसके बाद to go to place and to obtain or receive an amount of money by selling something. यानी कि कुछ बेचकर पैसे हासिल करना। If you sell it at auction, you can expect to get roughly 800 pounds. How much did you get for your car? मतलब तुम्हें कितने पैसे मिले अपनी गाड़ी के लिए? How much did you get for your car? We got around 42. Oh my God. 420000 for the house. Fetch का मतलब देखो कितना खूबसूरत मीनिंग है। Fetch का मतलब है जाकर लेकर। Get का यहाँ पर मतलब है जाना, to go to a place and bring somebody or something back. अच्छा, अब देखो somebody भी आ गया, किसी को लेकर आना, किसी चीज को लेकर आना। Okay, I will get somebody, get something, go and get a cloth. जाओ जाकर कपड़ा लेकर आओ। Somebody get a doctor, कहते हैं जाओ जाओ जाके डॉक्टर को लेकर आओ। Go, somebody get a doctor. She went to get help. वो मदद के लिए गई। She went to get help. I have to go and get my mother from the airport. It means collect. It means collect. Hello? तो नहीं चलेगा तो कंप्लेन ही करेगा। मसला ये है कि आपका जब हम कंप्लेन करते हैं तो कुछ आप तारे शारे हिला देते हैं, बल आया हुआ है, ये आया हुआ है, और उसके बाद फिर चल जाता है, फिर अगले दिन फिर हम आपको कंप्लेन करते हैं। हाँ, तो कल चल गया था शाम में, फिर आज सुबह फिर वही बर्बादी हुई है। सारे सेशन हमारे ऑनलाइन हो रहे होते हैं, सब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब 10 मिनट में आप ना आप भरा चले 5 मिनट बाद ये लो। अच्छा जी। उसके बाद कहता है गेट समथिंग फॉर समबडी, गेट अ ड्रिंक फॉर मिस सारा, गेट जॉन अ ड्रिंक, ये भी हो सकता है। गेट समथिंग फॉर समबडी, गेट समबडी समथिंग। आई हैव टू गो एंड गेट माय मदर फ्रॉम द। अब देखो, तुम अगर सिर्फ गेट पर काम करो ना, तुम्हारे पता नहीं जिंदगी के कितने जुमले बन जाएंगे सिर्फ गेट से। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए गेट, गेट का मतलब हासिल करना। यहाँ पर कहता है गेट का मतलब है ग्रेड लेना, टू अचीव और बी गिवन अ पर्टिकुलर मार्क और ग्रेड इन एन एग्जाम। ही गॉट a C in chemistry or B in English. ठीक है। उसके बाद illness, get something to start to develop an illness. कहते हैं ना, I got this cold off from you. मुझे तुमसे जुकाम लग गया, तुमसे नजला लग गया, तुमसे मुझे बुखार लग गया। I got this cold off from you, from cold off from you. Off लगा ले, from लगा ले, बराबर। She gets really bad headache. It means she often suffers from bad headaches. I think I'm getting a cold. मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। बोलते हैं ना ये जुमला, I think I'm getting a cold. I think I am getting, ऊपर पढ़ो get something.
get, I'm getting a cold. ये sentences लिखकर याद करना. उसके बाद get का punishment. To receive something as a punishment. He got 10 years for armed robbery. मतलब उसको 10 साल की जेल की सजा हुई. He got 10 years for armed robbery. डकैती की उसे 10 साल की सजा हुई. To connect to the internet or phone network to receive broadcast from particular television, 95% of the UK can now get super fast broadband. Broadband. I couldn't get any mobile phone reception. We can't get channel 5 in our area. I can't get proper internet connection signals right now. So I'm using my data. Get somebody to be connected with somebody by phone. I want to speak to the manager, but I got a secretary. मैं बात करना चाहता था मैनेजर से, लेकिन मेरी बात उसी सेक्रेटरी से हुई. Get somebody. It means got somebody instead of anyone. अच्छा, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस एडवर्ब और प्रेपोजिशन. आप जब अब गेट लगाएंगे तो उसके बाद या तो एडवर्ब लगाइए या प्रेपोजिशन लगाइए. We got to किसी जगह पर पहुंचना. I got to any location. I got to Lahore in the morning at 11. We are aiming to get to the party at about 9. Get to the party. Get to any location. फिर कहते हैं get in. You got in very late last night. कल घर रात बहुत देर से आए थे. Got in very late. I got back an hour ago. मैं 1 घंटे पहले वापस आया. लोकेशन नहीं है. I got back an hour. Got back. Wait till we get home. इंतजार करो जब तक हम घर नहीं आ जाते. What time did you get there? Or did you get here? तुम कब आए थे यहाँ पर? Let me know when you get there. जब वहां पहुंचो तो मुझे बताना. है? जब वहां पहुंच जाओ तो मुझे बताना. I haven't got very far with the book I'm reading. मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है. मैं ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा हूँ जो वो किताब में भी पढ़ रहा. Move or travel. Move or travel. The bridge was destroyed, so we couldn't get across the river. मतलब नहीं जा सके, आगे नहीं जा सके. We couldn't get across the river. She got into bed. मतलब to move or to from a particular place in a particular direction, sometimes with difficulty, make somebody something to do. She got into bed. He got down from the ladder. यानी ये कह रहे हैं to move or to move to or from a particular place in a particular direction, something with sometimes with difficulty. She got into bed. She got down from the ladder. बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ियों से उतरा. She got into bed. मतलब वो बेड के ऊपर करवटें बदलती रही. We didn't get to bed until 3 a.m. हम 3 बजे तक सोना नहीं सके. Where do we get on the bus? हमें बस कहाँ से मिलती है? Where do we get on the bus? I'm getting off at the next station. मतलब मैं get off का मतलब उतरना. Why have they got to? Where have they got to? Where have they got to? Where are they? Wow, कितना खूबसूरत सेंटेंस है. Where have they got to? Where are they? कहाँ है भाई? कहाँ है? She must be. We must be getting home. It's past midnight. हमें लाजमन अब घर पहुंचते हुए होना चाहिए. आधी रात हो गई है. We couldn't get the piano through the door. मतलब अंदर नहीं आ सका. वो दरवाजा छोटा था, पियानो बड़ा था. ठीक है. आगे चलिए. We had better call a taxi and get you home. बेहतर होगा कि हम टैक्सी मंगा लें और तुम्हें घर ले जाएं. The general had to get his troops across the river. जो जनरल था उसे अपने तमाम दस्तों को पानी की उस तरफ लेकर जाना
पढ़ा। आई कांट गेट द लिड ऑफ, मैं ये ढक्कन खोल नहीं पा रहा हूँ, जरा तुम कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है। अच्छा, आप देखें हर उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी मिल जाती है, यहाँ पे भी देखें आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी। हाउ कैन वी गेट टू अदर साइड ऑफ टाउन? आई डोंट नो हाउ ही मैनेज टू गेट डाउन फ्रॉम द रूफ, मुझे समझ नहीं आ रहा वो छत से नीचे कैसे उतरा। इट टेक्स एन आवर टू गेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड टू लंदन, तकरीबन 1 घंटा लगता है कराची से हैदराबाद पहुंचने। वी ओनली गॉट एज फार एज द नेक्स्ट टाउन, बस अब हम ही यही हैदराबाद ही पहुंचे भाई। वी कैन, यू कैन गेट टू द होटल बाय बस और टैक्सी, आप टैक्सी या बस से होटल जा सकते हैं। अब आप बेटा इतने सारे सेंटेंसेस हो गए, मैंने कहा ना कि एक सेशन भी इतना हैवी हो जाता है कि आप अभी एग्जाम्पल्स नोट करेंगे तो आपको रात हो जाएगी। अपने पास गेट की ये सारी एग्जाम्पल्स नोट करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन। अस्सलाम वालेकुम।